नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:03 पर सूर्यदेव मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जो मेष राशि है, इनकी उच्च राशि मानी जाती है। तो आने वाले 14 मई तक, यानी 1 महीने की समयावधि तक ये अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। इस 1 महीने की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में सावधान रहना है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव प्रभावी और बली अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो जातक को शारीरिक बलवान बनाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है। कुंडली में सूर्यदेव अगर बली अवस्था में विराजित हों तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य बलवान अवस्था में विराजित हों तो समाज, परिवार में और वर्क प्लेस पर भरपूर मान सम्मान व्यक्ति को जीवन में मिलता है। और देखिए, कुंडली में अगर कई ग्रह नेगेटिव अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति जरूर रहती है। लेकिन अगर ये कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो पेट की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आंखों का रोग, हड्डी टूटने की समस्या, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या शरीर में होती है। और कमजोर सूर्य के प्रभाव से जीवन में व्यक्ति को जीवन में शिक्षा में भी आत्मबल की कमी रहती है, करियर में भी आत्मबल की कमी रहती है और पिताजन्य लोगों का सहयोग भी जीवन में नहीं मिल पाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य देवता हैं वो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 14 अप्रैल 2025 को आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम घर में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे घर से साहस और संकल्प शक्ति के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, यात्राओं के बारे में, नवीन परिवर्तन और व्यक्ति की क्रिएटिविटी के बारे में विचार किया जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं, कुंडली के तीसरे घर में सूर्य को बहुत ही बेहतर परिणाम देने के लिए जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले 1 महीने की समयावधि में, क्योंकि इनका संबंध आपके भाग्य भाव से बनने वाला है, तो कई प्रकार की नई नई संभावनाएं कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाली है। साढ़े का प्रभाव 2020 से ही कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है, तो बहुत सारे जातकों के मन में निराशा बनी हुई है। और किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो कुछ दिनों तक तो आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद कुंभ राशि वाले जातकों का आत्मबल खत्म हो रहा है। तो अब कुंभ राशि वाले जातक गर्मजोशी के साथ निरंतर इस 1 महीने की समयावधि में
काम करते हुए करियर में नजर आने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में ठेकेदारी का काम करते हैं, आंखों के डॉक्टर हैं या किसी भी प्रकार से डॉक्टर हैं, या जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं, सरकारी कार्य कर रहे हैं, सेल्फ का कोई काम कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में उच्च पदों में जाने की संभावना रहने वाली है। मान सम्मान मिलने की संभावना और जीवन में उन्नति की प्रबल संभावना रहने वाली है। और कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, सूर्यदेव आपके लिए रोगों से आपको निजात देने वाले हैं। कुंडली के तीसरे घर में जब यह उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहेंगे तो यदि आपको शारीरिक तौर पर हड्डी में समस्या बनी हुई है, पेट की बीमारी है, सिर में थकान बनी हुई है, सिर दर्द बना हुआ है, शारीरिक थकान लगातार बनी रहती है, या मानसिक रूप से लगातार आपको समस्या बनी हुई है, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से कुंभ राशि वाले जातकों को बाहर निकलने में जीवन में आसानी रहने वाली है। यानी कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में शारीरिक तौर पर फिट रहने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में चूंकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो जब ये अपनी उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं तो जीवन साथी के द्वारा भी कुंभ राशि वाले जातकों को या तो लाभ मिलने वाला है, या इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में आपको विशेष समर्पण मिलने वाला है और कीमती वक्त आप बिताने में समर्थ रहने वाले हैं। जिन कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार जीवन में निराशा बनी हुई है, तो वैवाहिक जीवन के मामले में नवीन विचारधारा का उदय होने वाला है और आपके मन में प्रसन्नता भी निर्मित होने वाली है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि कुंडली का जो 7वां घर होता है उससे दैनिक आमदनी के बारे में भी विचार किया जाता है। तो अब सूर्यदेव आपके जीवन में दैनिक आमदनी के मामले में भी बड़ा इजाफा जीवन में करने वाले हैं। जिन जातकों के जीवन में लगातार धन की कमी बनी हुई है, उन जातकों के जीवन में धन वैभव में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना इस एक महीने की समयावधि में आपको जीवन में मिलने वाली है। यदि आप जीवन में नवीन आमदनी के मार्ग की तलाश कर रहे हैं तो आपके जीवन में नवीन मार्ग मिलने की संभावना बनने वाली है। कई माध्यम से कुंभ राशि वाले जातक जीवन में धनार्जन करने में सफल जीवन में रहने वाले हैं। इस प्रकार का जो प्रभाव है वो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य की अवस्था नेगेटिव है तो मीठा जल सूर्य को अर्पित करना बेहतर परिणाम देने वाला है। और ओम घृण सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना भी श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाला है। रविवार के दिन यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में प्रबल अनुकूलता मिलने वाली है। और इस एक महीने की समयावधि में आपको जीवन में सभी क्षेत्रों में उन्नति भी मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।